के बारे में पढ़ते हैं। एम एस एक्सेल ये एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, यानी कि एम एस एक्सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है और एम एस एक्सेल की रन कमांड को एक्सेल ही होती है। यानी कि एम एस एक्सेल की रन कमांड क्या होती है, तो एम एस एक्सेल की रन कमांड एक्सेल ही होती है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, यानी कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यानी कि एम एस एक्सेल क्या है, तो एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कभी पूछ ले कि निम्न में से कौन से स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो याद रखना लोटस 1 2 3 और क्यूट्रो प्रो और वैश्विक वीपी पैनल और एम एस एक्सेल, ये सब स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यानी कि लोटस, क्यूट्रो प्रो और विक्सन और वीपी पैनल और एम एस एक्सेल, ये सभी स्प्रेडशीट के उदाहरण हैं। एम एस एक्सेल में फाइल का पहले से परिभाषित नाम क्या है, तो एम एस एक्सेल में पहले से परिभाषित नाम बुक 1 होता है। यानी कि एम एस एक्सेल में फाइल का पहले से परिभाषित नाम बुक 1 होता है। एम एस एक्सेल में एक्सटेंशन नेम क्या है, तो XIS या XLSX होता है। यानी कि परिभाषित नाम तो बुक 1 है, परिभाषित एम एस एक्सेल में परिभाषित नाम तो बुक 1 है और एक्सटेंशन नेम XLS या XLSX होता है। पूरी फाइल का वर्क बुक करते हैं, यानी कि पूरी फाइल को क्या कहते हैं, तो पूरी फाइल को वर्क बुक करते हैं। एम एस एक्सेल में पहले से परिभाषित 3 शीट खुली हुई मिलती हैं। यानी कि एम एस एक्सेल में पहले से परिभाषित 3 शीट खुली हुई मिलती हैं। एम एस एक्सेल में नई शीट को खोलने के लिए शीट कट की को दबाना पड़ता है, शॉर्ट कट की को दबाना पड़ता है, शीट शॉर्टकट की को दबाना पड़ता है। शॉर्टकट की कौन सी है, तो Alt+Shift+F1। यानी कि एम एस एक्सेल में शीट को खोलने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो एम एस एक्सेल में शीट को खोलने के लिए Alt+Shift+F1 या Shift+F11 दबाते हैं, की को दबाते हैं तो एम एस एक्सेल की शीट खुल जाती है। यानी कि Alt+Shift+F1 या Shift+F11 दबाते हैं तो एम एस एक्सेल में शीट खुल जाती है। शीट की संरचना देखते हैं। लेबल लंबवत लाइनों को कॉलम कहते हैं, यानी कि लंबवत लाइनों को कॉलम कहते हैं, जिन्हें अल्फ़ाबेट द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि लंबवत लाइनें एम एस एक्सेल में कॉलम होती हैं, उनको किनके द्वारा दर्शाया जाता है, तो उनको अल्फ़ाबेट के द्वारा दर्शाया जाता है। जबकि 36 लाइनों को रो बोलते हैं। यानी कि 36 लाइनों को क्या बोलते हैं, तो 36 लाइनों को रो बोलते हैं। 36 लाइनों को रो बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर यानी कि कॉलम लंबवत लाइनों को कॉलम बोलते हैं। एम एस एक्सेल में वर्जन 2003 में 65,336 थी। यानी कि एम एस एक्सेल में वर्जन 2003 में 65,536 थी। यानी कि कायदा इससे 65,536 थी, जो एक में 65,336 रो में थी। यानी कि एक में 65,336 थी रो में। कॉलम कितने थे, तो कॉलम 256 थे। AIV वर्जन 2007 में रो कितने थे, तो वर्जन 2007 में 21,000 10,000 लाख 10,48,574 थी। यानी कि 2007 में एम एस एक्सेल में रो कितनी थी, तो 10,48,556 थी एक रो में। और कॉलम कितने थे, तो 16,384। ए बराबर XFD एम एस एक्सेल में रो व कॉलम को काटने के बाद जो आयताकार आकृति बनती है उसे सेल बोलते हैं। यानी कि एम एस एक्सेल में रो व कॉलम को काटने के बाद जो आयताकार आकृति बनती है उसे सेल बोलते हैं। यानी कि सेल किसे बोलते हैं, तो एम एस एक्सेल में रो तथा कॉलम को काटने के बाद जो
जो आयताकार आकृति बनती है उसे सेल बोलते हैं। सेल की पहचान एड्रेस से होती है, यानी कि सेल की पहचान किससे होती है, तो सेल की पहचान एड्रेस से होती है, एड्रेस से होती है। क्योंकि पहले कॉलम की लेबल तथा बाद में रो की संख्या और जैसे A1, B1, C1, A25 और D26 और X प्लस ये सिंबल नहीं आते हैं, यानी कि इसमें ये सिंबल नहीं आते हैं। यानी कि कभी भी पहचानना हो तो X 10 गुणित प्लस और ये सिंबल नहीं आते हैं। कॉलम 27 कॉलम रो 3 रो का एड्रेस बताओ, यानी कि एड्रेस बताना है तो 27 में AA और 3 और कॉलम 25 कॉलम और 4 रो तो Y और यानी कि 25वां कौन सा है तो Y और रो 4 को ऐसे कैसे लिख देना। और 27 में देखना है तो 27 ऐसे लगाकर Z तक हो रही है तो AA और 3 आएगा, AA और 3। एक कॉलम की लास्ट सेल का एड्रेस बताओ, एक कॉलम की लास्ट सेल का एड्रेस बताना है तो एक कॉलम की लास्ट पूरी संख्या लिख देनी है, यानी कि 10,48,576, 10,48,576। लास्ट कॉलम की लास्ट सेल का एड्रेस बताओ, लास्ट कॉलम की लास्ट सेल का एड्रेस तो लास्ट कॉलम XFD 10,48,576। MS एक्सेल में सेल एड्रेस के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि MS एक्सेल में सेल एड्रेस के कितने प्रकार होते हैं तो MS एक्सेल में सेल एड्रेस के 3 प्रकार होते हैं। रिलेटिव पहले से परिभाषित होते हैं, यानी कि रिलेटिव पहले से परिभाषित होते हैं। एग्जांपल A1 D26 W23 और एब्सोल्यूट और मिक्स्ड, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। MS एक्सेल में सेल एड्रेस के कितने प्रकार हैं तो 3 प्रकार हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। रिलेटिव पहले से परिभाषित होते हैं, यानी कि रिलेटिव MS एक्सेल में पहले से परिभाषित होते हैं और एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। एब्सोल्यूट का एग्जांपल कैसे पहचानते हैं तो ये $A और $A1 ऐसे पहचान लेते हैं। किसी भी सेल की स्थिर या अस्थायी बनाने के लिए यूज, यानी कि एब्सोल्यूट का प्रयोग कहाँ पर होता है तो सेल की स्थिर या अस्थायी बनाने के लिए, सेल की स्थिर या स्थायी बनाने के लिए यूज होता है। मिक्स्ड में क्या है तो पहले $, आएगा, फिर A आएगा और फिर 1 आएगा, यानी कि $, आगे पीछे होगा और इसमें $, दोनों तरफ, और $, इसमें मिक्स्ड में एक तरफ ही होगा, जबकि एब्सोल्यूट में दोनों तरफ होता है एक है। ठीक है, जिस सेल में हम डाटा लिखेंगे उसे एक्टिव सेल बोलते हैं, यानी कि MS एक्सेल में जिस सेल में हम डाटा लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं तो उसे एक्टिव सेल बोलते हैं, फार्मूला बार ऊपर और सेल में लिखा गया डेटा फार्मूला बार में दिखाया जाता है, यानी कि सेल में लिखा गया डेटा कहाँ पर सेल में लिखा गया डेटा कहाँ पर दिखाई देता है तो फार्मूला बार में दिखाई देता है, जो कि फार्मूला बार ऊपर होता है, सेल में लिखा गया डेटा दिखाई देता है। एक सेल में अधिकतम 32,767 अक्षर लिखे जाते हैं, यानी कि एक सेल में अधिकतम कितने MS एक्सेल में एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर लिखे जाते हैं तो 32,767 लिखे जाते हैं। 32,767 अक्षर लिखे जाते हैं, 32,767 अक्षर लिखे जाते हैं MS एक्सेल में अधिकतम अक्षर, और फार्मूला बार में 10-24 अक्षर दिखाई देते हैं। फार्मूला बार में कितने दिखाई देते हैं तो फार्मूला बार में 1024 अक्षर दिखाए जाते हैं और सेल में अधिकतम 32,767 और फार्मूला बार में 10-24 अक्षर दिखाई देते हैं। जिस सेल में डाटा लिखते हैं उसे एक्टिव सेल बोलते हैं, यानी कि जिस सेल में डाटा लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं तो जिस सेल में डाटा लिखते हैं उसे एक्टिव सेल बोलते हैं।
MS एक्सेल में एक ही सेल के डाटा को सिकुड़ने के लिए ये SHRIN के श्रंक टू फिट का यूज़ करते हैं। MS एक्सेल में सेल को डाटा को सिकुड़ने के लिए, यानी कि MS एक्सेल में डाटा को सिकुड़ने के लिए, यानी कि सिकुड़ने के लिए श्रंक टू फिट का यूज़ करते हैं। SHRIN के श्रंक टू फिट का यूज़ करते हैं MS एक्सेल में डाटा को सिकुड़ने के लिए। एक ही सेल के डाटा को उसी सेल के डाटा को अगली लाइन में ले जाने के लिए वार्प टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि एक ही सेल के डाटा को उसी सेल के डाटा को अगली लाइन में ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो वार्प टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। वार्प टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। MS एक्सेल में कोई भी न्यूमेरिक डेटा की साइज़ कम करते हैं तो वह HHH में बदल जाता है, यानी कि MS एक्सेल में कोई भी न्यूमेरिक डेटा की साइज़ को कम करते हैं। MS एक्सेल में कोई भी न्यूमेरिक डाटा की साइज़ को कम करते हैं तो वह किस में बदल जाता है, तो वह HH में बदल जाता है। कॉलम की जो चौड़ाई होती है 255 कैरेक्टर, 8.43 कैरेक्टर, और रो 409 PT, 15 PT। MS एक्सेल में कोई भी टेक्स्ट डेटा होता है उसका पहले से या अक्सर पहले से, यानी कि MS एक्सेल में कोई भी टेक्स्ट या अक्षर डेटा होता है, MS एक्सेल में कोई भी टेक्स्ट या अक्षर होता है उसका पहले से परिभाषित वो बाएं तरफ होता है। वो किस तरफ होता है, तो वो बाएं तरफ होता है, जबकि कोई भी न्यूमेरिक डेटा जैसे नंबर व दाएं तरफ होता है, यानी कि MS एक्सेल में कोई भी टेक्स्ट या अक्षर तो बाएं तरफ होता है। टेक्स्ट या अक्षर तो बाएं तरफ होता है, ये बाएं तरफ होता है, यानी कि बाएं तरफ होता है इधर की साइड में, और जबकि कोई भी न्यूमेरिक डेटा जैसे नंबर हो तो वह दाएं तरफ होता है, यानी कि दाएं तरफ इधर होता है, यानी कि 1 2 3 इधर होता है, और फोटो और कुछ भी इमेज वगैरह टेक्स्ट इधर बाएं तरफ होता है, जबकि न्यूमेरिक डेटा दाएं तरफ होता है। न्यूमेरिक डेटा दाएं तरफ होता है MS एक्सेल में। किसी भी सेल में काट छांट करने के लिए शॉर्टकट की F2 होती है, यानी कि किसी भी सेल में काट छांट करने के लिए शॉर्टकट की F2 होती है। किसी भी सेल में काट छांट करने के लिए शॉर्टकट की F2 होती हैं। कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो शॉर्टकट CTRL प्लस स्पेस, और यानी कि कॉलम को MS एक्सेल में कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो शॉर्टकट की कौन सी है, तो CTRL प्लस स्पेस बार, और रो को सिलेक्ट करना हो तो शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यानी कि कॉलम में तो CTRL प्लस स्पेस बार और रो में शिफ्ट प्लस स्पेस बार सेलेक्ट करना हो तो, रो को सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, और कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो CTRL, यानी कि कॉलम CRI तो CTRL प्लस स्पेस बार, और रो में शिफ्ट प्लस स्पेस बार। और पूरी शीट को सिलेक्ट करना हो तो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यानी कि पूरी शीट को सिलेक्ट करना हो तो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार या CTRL प्लस A। रो कॉलम को इंसर्ट करना हो तो CTRL प्लस प्लस, रो और कॉलम को इंसर्ट करना हो सेलेक्ट करना हो तो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार दोनों को, या CTRL प्लस A। और रो कॉलम को इंसर्ट करना हो तो CTRL प्लस प्लस, और रो और कॉलम को डिलीट करना हो तो CTRL प्लस माइनस माइनस, यानी कि रो कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो प्लस प्लस, और रो कॉलम को डिलीट करना हो तो CTRL माइनस माइनस। अगर कॉलम को हाइड करना हो तो CTRL प्लस 0, कॉलम को हाइड करना हो तो कॉलम CO यानी याद रखना CO 0 याद रखना, CTRL प्लस 0। और रो को
हाइड करना हो तो CTRL+9। CTRL+9 किस में काम आता है, तो MS एक्सेल में रो और कॉलम को MS एक्सेल में रो तथा कॉलम को हाइड करना हो तो CTRL+9, और MS एक्सेल में कॉलम को हाइड करना हो तो CTRL+0। MS एक्सेल में किसी भी फार्मूला या फंक्शन की शुरुआत इक्वल से होती है, यानी कि MS एक्सेल में किसी भी फार्मूला या फंक्शन की शुरुआत इक्वल से यानी बराबर से होती है। MS एक्सेल में किसी भी फार्मूला या फंक्शन की शुरुआत इक्वल से होती है। अब देखते हैं BIU, ब्लड इंटेल आइटल अंडरलाइन BIU इसकी शॉर्टकट की गई CTRL+B और CTRL+I और CTRL+U, 2 से याद रखना। BIU 234। MS वर्ड में डबल लाइन को स्पेस देने में भी होता है CTRL+2। MS वर्ड में डबल लाइन को स्पेस देना। MS वर्ड में अलग होता है और MS एक्सेल में तो ब्लड में होता है। CTRL+5 स्ट्रिंग थ्रो में होता है। STRIKEFHROUGH में होता है। ऑटो सम किसी भी सेल रेंज को स्वतः ही जोड़ने का काम करता है। तो ऑटो सम किस में काम आता है, तो MS एक्सेल में किसी भी सेल रेंज को स्वतः ही जोड़ने में काम आता है। A1++ इक्वल। कैरेक्टर को इंसर्ट करना हो तो F11 या Alt+F1। लाइन कैरेक्टर, कॉलम कैरेक्टर। अब लाइन कैरेक्टर, कॉलम कैरेक्टर देखते हैं तो PI कैरेक्टर पहला है समय या निश्चित अवधि में डेटा के उतार चढ़ाव को लाइन, और तुलनात्मक कॉलम वाला है, और 100% बताने के लिए ऐसा पाई वाला। शॉर्ट कमांड का प्रयोग आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, यानी कि शॉर्ट कमांड का प्रयोग आरोही तथा अवरोही क्रम को व्यवस्थित करने में। और फिल्टर कमांड दिए गए डेटा को दी गई शर्त के अनुसार देखने के लिए, यानी कि फिल्टर कमांड का उपयोग किसमें होता है, तो दिए गए डेटा को दी गई शर्त के अनुसार देखने के लिए। दिए गए डेटा को दी गई शर्त के अनुसार देखने के लिए फिल्टर की का प्रयोग होता है। और शॉर्ट कमांड का प्रयोग आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। शॉर्ट कमांड का प्रयोग आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, और फिल्टर कमांड का दिए गए डेटा को दी गई शर्त के अनुसार देखने के लिए। फिल्टर कमांड का प्रयोग दिए गए डेटा को दी गई शर्त के अनुसार देखने के लिए, और शॉर्ट कमांड का प्रयोग आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। डेटा वैलिडेशन कमांड चयनित सेल रेंज में दी गई शर्त के अनुसार डेटा को इनपुट करना हो तो, यानी कि डेटा वैलिडेशन कमांड चयनित सेल रेंज आरोही तथा अवरोही में तो शॉर्ट कमांड, और फिल्टर में दिए गए डेटा को दी गई शर्त के अनुसार, और डेटा वैलिडेशन कमांड चयनित सेल रेंज में दी गई शर्त के अनुसार डेटा को इनपुट करना हो तो। गोल्ड सीक कमांड MS एक्सेल में पूर्ण निर्धारित परिणाम को प्राप्त करने के लिए, यानी कि गोल्ड सीक कमांड का प्रयोग किस में होता है, तो गोल्ड सीक कमांड का प्रयोग MS एक्सेल में पूर्ण निर्धारित कमांड को प्राप्त करने के लिए। गोल्ड सीक कमांड का प्रयोग MS एक्सेल में पूर्ण निर्धारित परिणाम को प्राप्त करने के लिए गोल्ड सीक कमांड का प्रयोग होता है। गोल्ड सीक कमांड का प्रयोग होता है।